अभी इसको काट पीट के छाट के रख दूंगी सारा कच्चा वच्चा करके, और कल इसको सिलाई मार लूंगी। देखिए ये बोतल गिर गई थी, इसने पानी पी के यहीं रख दी। चल उठ ले आवे और ड्रेस चेंज कर ले, सो लिया बहुत, खड़ा हो जा। तो शाम के बजने वाले हैं 6, 5:35 हो चुके, 5:40 हो चुके हैं, 35 थोड़ी देर पहले मैंने टाइम देखा था। और गर्मी इतनी भयंकर हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये देखिए बाहर की झाड़ू निकाल रही हूँ मैं, और अंदर के निकाल लाई हूँ, और आंगन में आ चुकी हूँ। आंगन से सीधा जाऊँगी टीन में, टीन की निकलेगी। फिर झाड़ू का काम बहुत सारा रहता है, मुझे कम से कम 1 घंटा लगता है झाड़ू निकालने में। और आजकल हवाएं ऐसी चल रही हैं, बस इधर का उधर होता है, कूड़ा इधर का उधर, इधर से निकाल दो उधर हो जाएगा, उधर से निकालो इधर, बस मुश्किल हो जाता है सुबह सुबह झाड़ू निकालना। और लेकिन निकालनी तो पड़ती है, लेकिन फिर मैं धो देती हूँ इसको, नल की चला के फिर साफ़ हो जाता है। झाड़ू से जो कूड़ा नहीं निकलता है वो धोने से निकल जाता है। और दीपांशु जा चुका है स्कूल, और ये दूसरे दिन की व्लॉग है मेरा। और अभी वीडियो एडिटिंग किया है मैंने, एक वीडियो एडिटिंग करके डाल दिया, और ये मेरा दूसरा व्लॉग है। और आप सबको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं ये भी बताया कीजिए कमेंट में। और चलो निकालती हूँ अभी झाड़ू, यहाँ की निकल जाएगी तो टीन की करने के बाद। और गर्मी इतनी भयंकर, हवा तो चल रही है, लेकिन फिर भी झाड़ू निकालते टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। वैसे इतनी नहीं लगती, लेकिन गर्मी तो हो रखी है अभी। और ये पहुंच गए हैं अपनी टीन में अभी, तो इसकी झाड़ू निकाल देंगे। गाय बाहर बन चुकी है, और ये गाय के लिए गद्दे हैं 2 जो आगे बिछे हुए दिख रहे हैं ना आपको, तो ये गाय के गद्दे हैं। और यहाँ से झाड़ू निकाल के ये पर्दा डाल दूँगी। ये जो कट्टे वट्टे लगे हुए हैं, तो ये न्यारक वाला कमरा अब ये फुल भर गया है, तो इसमें निकलने मलने की जगह नहीं है, इनके ऊपर से ही चारा डालना पड़ता है। और यहाँ की झाड़ू कंप्लीट होने के बाद बस बर्तनों का काम रह जाएगा, फिर बर्तनों का भी निपटा दूँगी। और दीपांशु और इसके पापा जा चुके हैं, और अभी हूँ मैं अपने काम निपटा रही हूँ। और दोपहर हो के 11 बजे लाइट आती है यहाँ पे, टाइम से लाइट आती है। ये नहीं कि झाड़ू निकल गई तो साथ के साथ धो दूँ, नहीं, लाइट आएगी तभी आंगन धुलेगा। तो झाड़ू मेरी निकल चुकी है, अभी कूड़ा इकट्ठा कर लिया है, इस कूड़े को डाल दूँगी तसले में, भर के रख दूँगी। मतलब फिर शाम को डाल लूँगी, साड़ी वाड़ी पहन लूँगी तब। ऐसे मैं घर पे तो पहने रखती हूँ साड़ी सूट नाइटी, लेकिन मैं बाहर नहीं जाती हूँ, बाहर साड़ी डाले रखती हूँ मैं। हाँ, सूट में चली जाती हूँ बाहर, लेकिन गाउन में और नाइटी में मैं बाहर नहीं जाती हूँ, तो इस वजह से। तो चलो करती हूँ आगे के काम, इसको भर के रख दूँगी। और अभी नल की जोड़नी है, ये वाली मोटर में जो शामी लगी हुई है ना, ये जोड़नी है। और गाय है ना, जैसे बाथरूम करती है तो उससे ये ईंटें सफ़ेद सफ़ेद सी होने लगी है। देखते हैं थोड़े बहुत दिन में गाय का भी बाहर करेंगे, तो फिर यहाँ से साफ़ रहने लगेगा। वरना अभी गद्दे ये इस वजह से ला के डाले थे कि ख़राब ना हो ईंटें, लेकिन इन पे से भी मतलब बह जाता है। गोबर तो नहीं चिपकता, गोबर तो इन्हीं पे रह रहता है, लेकिन बाथरूम तो जाती है बाहर तक उसकी। तो बाहर करेंगे गाय का हम, हमारे घर के पीछे जो जगह है हमारी, वहाँ कर लेंगे। और चलो करती हूँ अभी बाकी के काम, बर्तनों का काम कर लूँगी अभी, बर्तन और बाकी है मेरे, और फिर नहाने का काम शुरू होगा मेरा। और थोड़े बहुत काम तो ये भी करवा देते हैं मेरे सुबह के, जैसे गाय के, घर के नहीं, गाय के जैसे गोबर ऊपर चढ़ा देते हैं सीढ़ी से, और मैं अपने आप से नहीं चढ़ा पाती हूँ, ये चढ़ाते हैं। और जैसे गाय को पानी पिला दिया, दूध निकाल दिया, सुबह के काम तो गाय के यही करते हैं। मैं तो घी निकालती हूँ, बाट चढ़ा देती हूँ, ये काम मैं करती हूँ। गोबर थेपने का ये काम मेरे हैं, और ये थोड़े ऊपर के काम होते हैं ये कर देते हैं, तो इसी से लोग जल जाते हैं, पता नहीं क्यों सारा दिन लगा रहता। अरे मेरा पति है, काम मेरे घर पे कर रहा है, मैं उनके घर कर रही हूँ, हमारा घर है मतलब दोनों का, और हम मिलजुल के कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्यों आग लगती है ये बताओ। कोई तुमसे तो कहने नहीं जाते हैं। पता नहीं लुगाई है ना, बाहर जा जाकर बहुत सारी ढेर सारी बातें बनाती रहती है औरतें। ये नहीं देखती तुम क्या बैठ के खा रही हो, तुम शाम से सुबह तक काम करती हो, जब तुमको 2 रोटी मिलती हैं,
हाँ, और खुद बैठ के खा रही हो ना तो दूसरों को बातें मारती अच्छी लगे, और ना है ना ऐसे बातें नहीं मारनी चाहिए। बताओ, हम दोनों ही हैं घर में, एक दीपांशु है, 3 जने हैं, और हम है ना सारा काम, ये मैं भी ये नहीं देखती हूँ कि ये इनका काम है। खेत के काम जैसे आते हैं तो मैं कभी नहीं देखती, और ना हमारा कोई करवाता है, तो हम ही तो करते हैं खेत के काम भी हमारे दोनों। जब कोई ये नहीं कहता कि तुम्हारी बहू कपास टूटने नहीं जाती, ये जाती है, ये वो करती है, तो मतलब मैं भी तो जाती हूँ इनके साथ, मैं भी तो काम कराती हूँ, तो मेरा हस्बैंड भी तो ये देखता है ना, ये मेरे साथ कराती है और वो मेरे साथ काम कराते हैं, तो इसमें दुनियादारी को क्या पड़ी है। ना मैंने कभी मतलब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे ना मैंने किसी से कराया, ना किसी ने मेरा किया, और ना मैं कहने के लिए गई किसी को। और अब मेरे सारे काम अच्छी तरह होने लगे हैं ना, बच्चे बड़े हो गए हैं, सारे काम मैं अपने आप कर लेती हूँ, ये मेरे करवा देते हैं। हाँ, अब दोनों में झगड़ा रहे तो दो लोग खुश रहते हैं, और अच्छे से रहने लगे तो लोगों को फिर आग लगने लगती है, और ऐसे ही जलते रहो, भुनते रहो, मुझे कोई रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बातें कानों में पड़ती है ना तो फिर गुस्सा आता है, इस तरह से लोग बोल देते हैं। तो आ गई हूँ मैं नहा के अंदर, और अभी बाल बालूंगी अपने। तो गर्मियों में मैं नए नए से सूट नहीं डाल सकती, क्योंकि गर्मी इतनी हो रखी है और फिर मुझे एलर्जी की दिक्कत हो जाती है, तो पुराने से पुराने सूट देख के डालती हूँ, रख लेती हूँ मैं इनको। सर्दियों में नहीं पहनती हूँ कि गर्मियों में काम आ जाएंगे, तो गर्मियों में पुराने से पुराने कपड़े पहनने की कोशिश रहती है मेरी, और बाकी के काम सारे हो चुके हैं। तो बस ऐसे ही बोल रही थी, कभी मतलब लोग है ना थोड़ा दिमाग ख़राब कर देते हैं, इधर उधर बातें बोल लेंगे तो ये है, बातें मेरे कानों में भी पड़ेंगी, और पड़ेंगी तो मैं उसका जवाब भी दूंगी फिर, हैं, चाहे किसी को गुस्सा आए और चाहे ना आए, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या तो बोलो मत या फिर सुनो। तो चलो अभी बाल लेती हूँ, और गर्मियों में ज़्यादा मेकअप सेकअप नहीं करती मैं, थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, कुछ चेहरे पे लगाती हूँ, बस ये क्रीम लगा ली और लिप ग्लोज लगा लूँगी, मतलब बिचल गई हूँ मैं बोलते बोलते, तो ये हल्का सा ये लगा लूँगी, होठ नहीं फटते इससे, और लिक्विड से ही मांग भरती हूँ अपनी, क्योंकि सिंदूर की भरती हूँ ना तो बहने लगता है, पसीना आता है माथे पे, तो बह बह के मुरे आँखों तक पहुँच जाता है, इस वजह से अभी सिंदूर की नहीं भरती हूँ। ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है तो लिक्विड से ही काम चलता है मेरा। और ये क्रीम पॉन्स वाइट ब्यूटी क्रीम है ये, और ये मैंने कैंटीन से ख़रीदी है। तो ये जैसे ये लिक्विड है, लिपस्टिक है ऐसे ये भी, तो इसी से मांग भी कर लेती हूँ मैं थोड़ी सी, और तैयार हो चुकी हूँ बस। और क्या तैयार होना है, बाल और बालूँगी तो बस हो चुका। और फिर खाना खाऊंगी। खाने में है ना बिल्कुल भी गर्मियों में खाना खाने का मन नहीं करता है। गर्मियों में ये रहता है बस दलिया खिचड़ी हल्का फुल्का खाना खाने में, लेकिन चने रखे हुए हैं, वैसे तो चावल भी रखे हैं, लेकिन पता नहीं अभी मुझे चावल खाने का भी मन नहीं होता है। तो चलो बाल सुलझा लेती हूँ अपने। और बाल है ना इतने ही लग जाते हैं आजकल, मैं बाल बढ़ाने लग गई हूँ। पहले कटवाती ज़्यादा थी, लेकिन अभी मेरे मन में कभी कभी आता है कटवा लूँ। जब ये लजते हैं तो मुझे गुस्सा आता है। हमेशा से मैंने छोटे बाल ही रखे हैं ना, इससे भी छोटे, तो मुझे उसी की आदत पड़ी हुई है। लेकिन सब बोलते कि बाल बढ़ा ले बाल बढ़ा ले, तो चलो अभी ये नहीं बोलते हैं मुझे कुछ भी, तो बाल बढ़ा लेती हूँ। में मेरा कम ही मेकअप रहता है, आईब्रो पेंसिल ये कुछ भी नहीं लगाती हूँ, बस थोड़ी सी क्रीम लगाती हूँ और लिप ग्लोज लगाया है। और मांग सिंदूर वाली मांग बहने लगती है आजकल, तो इस वजह से तो बस कम से कम मेकअप करती हूँ मैं गर्मियों में। कम से कम, हाँ कहीं जाना हो तो करती हूँ, वरना वीडियो भी मेरी बिन मेकअप की ही आती है सभी, क्योंकि मेकअप करके नहीं डालती हूँ मैं इसी तरह से। तो मेरा ट्राईपॉड मुझे मिल गया है, लेकिन वो आदत हो गई है ना मुझे हाथ से कैमरा पकड़ने की, फ़ोन पकड़ने की, तो मैं हाथ से ही पकड़ती हूँ। और गर्मियों में कपड़े भी मेरे बिल्कुल पुराने से जो सूट रख देती हूँ मैं, और उनको फिर गर्मियों में पहनती हूँ। जैसे नाइट सूट हो गया, ये पुराने ही सूट है मेरे, काफ़ी पुराने, और नए मुझसे नहीं पहने जाते। नए काफ़ी सूट सिले रखे हैं मेरे पास, लेकिन नए कपड़े साड़ी सूट कुछ भी नहीं पहनती हूँ मैं, क्योंकि मुझे एलर्जी की दिक्कत हो जाती है उससे, नए कपड़ों से गर्मियों में। इस वजह से मैं पुराने से पुराने कपड़े पहनने की कोशिश रहती है मेरी। और चलो खाना खाती हूँ अभी। और खाने में बनाया है टिंडे और रोटी और सब्जी। तो देखिए शाम हो चुकी है और शाम की पूजा कर ली है मैंने,
और आप सब भी हाथ जोड़ लीजिए भगवान जी के सामने। और उधर आटा लगा के रख दिया है किचन में। और जो कल ब्लाउज काटा था ना मैंने, वो आज सिल लिया है। तो दिखा दूँ, तुरपाई नहीं की है इसकी, रख दिया है सिल के मैंने। तो दिखाती हूँ एक बार। कल इसकी तुरपाई कर लूँगी, मतलब 3 दिन में जाके मैं इसको पूरा करूँगी। देखिए अभी इसको सिल लिया है मैंने, अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है, तुरपाई रह गई है इसकी। तो ये सिल चुका है वैसे। देखिए तो ये सिल चुका मेरा ब्लाउज। और इसमें वे बद्दी लगाऊंगी मैं, लटकन वाली। इसके लिए छोटा सा कपड़ा रख दिया है। और इसकी बनाऊंगी मैं कान्हा जी की ड्रेस। ये कपड़ा रखा है तो इसकी कान्हा जी की ड्रेस। तो कल इसको तुरपाई कर दूंगी, फिर परसों एक और ब्लाउज काट लूंगी। तो एक एक करके ही करूंगी। तो ये रखे हैं गोलगप्पे, ये लेके आए थे तो मैंने खा लिए हैं। और ये है दीपांशु के लिए। तो ये देखिए दीपांशु के लिए मैंने रख दिए हैं, तो वो आके खा लेगा। और मैं खाना नहीं खाऊंगी, बस इनका बनाऊंगी और दीपांशु के लिए। तो मेरा तो खाना हो चुका है। अब गर्मियों में मुझे इतनी ही भूख लगती है, बस जो गोलगप्पे खा लिए तो अब मैं रोटी नहीं खाऊंगी। और रोटी खा लेती तो मैं गोलगप्पे नहीं खाती, बस इतना ही। मतलब गर्मियों में मैं परेशान रहती हूँ, गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा। गर्मियों में 1000 दिक्कत होने लगती है। कपड़े पहनो तो एलर्जी, खाना खाना मेरा बंद हो जाता है, भूख लगनी बिल्कुल भी। और है भी कुछ चीजें, देखो अभी मैं अंगूठियां भी निकाल दूंगी अपनी। कुछ निकाल दी है, ये निकली नहीं दोनों अंगूठियां। तो गर्मी में ना तो मेरा कुछ पहनने का, ना मेकअप करने का कुछ भी नहीं रहेगा बस। और नाक की नोज पिन भी बदल दी है मैंने, हल्की सी, हल्की पहन ली ये भी। और इधर लगा के रख दिया है आटा रोटियां बनाने के लिए। और काम मेरे हो चुके हैं। चलो पानी पीती हूँ। और हमारे यहाँ पे मोरों की आवाज सुन लीजिए। इतने मोर हैं, इतने मोर हैं, बहुत से ज्यादा मोर हैं। तो इतनी आवाजें आती हैं इनकी, होती ज्यादा। जब एक साथ बोलते हैं तो पानी पी लेती हूँ मैं। और आप सबसे मिलूंगी मैं अब। कल में एक वीडियो एडिटिंग करना है मुझे। तो चलो बाय बाय। और वो लोग अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना मेरे चैनल को। और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और एक कमेंट सा था मुझे, मतलब अभी नाम याद नहीं आ रहा उनका मुझे, तो वो मुझे मम्मा क्यों कहती है ये जरूर कमेंट करके मुझे बताना। बस मैं उस कमेंट को पढ़ पढ़ के है ना थोड़ी सी परेशान हो गई हूँ कि किसका बच्चा है और मुझे मम्मा क्यों बोलता है। तो प्लीज मुझे बताना कि आप कौन हो और मुझे मम्मा क्यों बोलते हो, ठीक है ना। तो चलो बाय बाय।